Assalamualaikum. I am Itrat Shahzad Khan. I teach you English Unit 1 Class 3. All are welcome. उसके हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है पार्ट 3 है यूज योर डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट ऑन द लास्ट पेज। यूज इस्तेमाल करें योर डाइस, अपने डाइस, वो जो छक्का होता है ना लूडो के लिए, उसको कहते हैं डाइस एंड पिक का कलर। आप कलर इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ द 6 वर्ड, जो पीछे जो 6 वर्ड्स हमने पढ़े हैं लिस्ट ऑफ द लास्ट पेज। यानी हमने वो डाइस जो है थ्रो करना है। नंबर 1 आए तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ है रेड कलर करना है, नंबर 2 है तो ऑरेंज करना है, नंबर 3 है तो येलो करना है, नंबर 4 है तो ग्रीन, नंबर 5 है तो ब्लू और नंबर 6 है तो पर्पल। कैसे? यू कैन लर्न स्पेलिंग, इससे आपको क्या होगा, स्पेल भी याद हो जाएंगे। थ्रू द यूज ऑफ कलर, कलर के जरिए प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉर डिक्टेशन, और फिर आपने उनकी डिक्टेशन के लिए वर्ड्स भी यूज कर लेने हैं। कैसे? अगर जो है थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ प्रीवियस पेज पे। इस पे हमारे पास वर्ड्स थे। कौन से वर्ड से? लर्न, थ्रू, एक्टिविटी, पोएम, फन और पोस्टर, ये 6 वर्ड्स है। खैर, ये अब आपको पता चल गया। नेक्स्ट उसी पेज पे चलते हैं। तो ये अब हम जो है देख लेते हैं कि हमने ये 6 वर्ड्स है। अब आपको पता चल गया हो हमने कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन सा कलर करना है, वो आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर। नंबर 3 ग्रामर। ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामर में हम पढ़ेंगे नाउन। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें नाउन का पता होना चाहिए। नाउन क्या है? नाउन कहते हैं जी इसम को। और नाउन को डिफाइन करेंगे तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब उस नाउन के साथ हम क्या करते हैं? उर्दू में क्या है? इसम। किसी भी जगह, शख्स या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम। अब इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर जो डिस्कस करनी है, एक है प्रॉपर नाउन और एक है कॉमन नाउन। अब जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर, अब देखिए कॉमन जो है वो क्या होता है? आम होता है। प्रॉपर जो होता है वो क्या है? खास है। अब जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या है जी? किसी जनरल नेम ऑफ पर्सन, जनरल प्लेस, जनरल थिंग, जो एक आम सी होगी, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जो सबके लिए इस्तेमाल होगी, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर जो है वो क्या होगा? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि एक मशहूर और जो है एक पर्टिकुलर एक खास चीज़ होगी, जो कि डिस्टिंक्शन भी होगी दूसरे के साथ। अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर के साथ होगा। और फॉर एग्जांपल जैसे अलामा इकबाल है, ए कैपिटल है, इकबाल का आई कैपिटल है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल है और सूजी का एस कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? ये नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इट डिनोट्स नॉट बिगन विद अ कैपिटल लेटर। यानी अगर रिटन में है और हमने जरा उनको जो है जस्ट आइडेंटिफाई करना है, तो जो प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल लेटर के साथ लिखा होगा, और जो कॉमन होगा वो स्मॉल लेटर के साथ। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है जो आपने याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय एंड क्लास। यहाँ तक हो गया हमारा कॉमन और प्रॉपर। प्रॉपर जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा होगा और कॉमन जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा होगा। अगर हमने इनको राइट करना है तो फिर हम, अगर हमें पता है कि प्रॉपर नाउन है, तो हम उसको कैपिटल लेटर में राइट करेंगे। ओके। अब क्या है? अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन को हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है कॉमन नाउन को इन द गिवन सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तान इज माई कंट्री। अब पाकिस्तान जो है ये प्रॉपर है, इस पे अंडरलाइन करते हैं, और कंट्री जो है ये कॉमन है। अब देखिए, जब हम कंट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक नेम है, तो ये प्रॉपर है। ओके। माय सिस्टर नेम इज मरियम। अब सिस्टर जो है ये कॉमन है, किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, सिस्टर किसी भी बहन के लिए। लेकिन मरियम जो है ये प्रॉपर है और कैपिटल से लिखा हुआ है। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अब देखिए आइसक्रीम तो बहुत सारी है, लेकिन कौन सी? चॉकलेट वाली जो है आइसक्रीम है ये अब क्या है हमारे पास? ये प्रॉपर हो जाएगी चॉकलेट। ओके। खैर, नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन्स एंड 5 कॉमन नाउन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन, यानी हमने 5 जो है वो प्रॉपर नेम और 5 जो है वो कॉमन नेम, जिसको हम इसमें मार्फ और इसमें नकरा भी कहते हैं, फ्रॉम योर सराउंडिंग इर्द गिर्द से हमने देख लिया। तो ये मैं अपनी एक्सरसाइज पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं जो हमारे पास है। ये वैसे जो है ना उसमें स्पेस की वजह से ये कैपिटल में हो गया, लेकिन कैपिटल में लिखते नहीं है इसको, बल्कि मैं सेट भी कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल में, और इसी तरह सिटी भी स्मॉल में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये हो गया है,
क्योंकि स्पेस दी है तो उसकी वजह से हो गया। और बाकी जो हैं वो हमारे पास हैं कैपिटल लेटर। ये एक बेसिक जो है ना वो मिस्टेक हो जानी थी। देखिए जी, फर्स्ट कॉमन में हमारे पास बॉय है और प्रॉपर में क्या आ जाएगा अली। बॉय जो है जनरल नेम है और अली जो है वो प्रॉपर है। इस तरह सिटी, सिटी तो बहुत सारे हैं लेकिन कराची जो है ये प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद स्कूल, स्कूल बहुत सारे हैं लेकिन इसमें प्रॉपर क्या होगा जीपीएस रिपोर्टा। रिवर बहुत सारे हैं लेकिन नाइल जिसे नील कहते हैं तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद कंट्री बहुत सारे हैं लेकिन पाकिस्तान जो है ये प्रॉपर हो जाएगा। ओके, हम अभी मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज में हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स अपोजिट्स। अब वर्ड अपोजिट जो है ये हमारे पास होते हैं अल्फाज मुतजाद, जो कंट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे कंट्राडिक्ट करते हैं। कैसे? मैच वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। आपने मैच करना है वर्ड्स को उनके अपोजिट से, मुखालिफ से। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू हेल्प यू। एक एग्जाम्पल दी हुई है जो हमारी मदद करेगी। कैसे देख लेते हैं जी। सबसे पहले अपोजिट को डिफाइन कर देते हैं। अपोजिट ऑफ वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं डेट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग, जिनके बिल्कुल मुखालिफ अपोजिट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक है तो ब्लैक का अपोजिट जो है वो क्या होगा, वाइट होगा। और हॉट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कोल्ड। अब हमने इनको मिलाना है, जैसे उसने कहा गुड बैड। अब क्लीन डर्टी, काइंड अनकाइंड, पोलाइट रूड, हैप्पी सैड, हेल्दी अनहेल्दी। ओके, तो ये आपको वर्ड अपोजिट का पता चल गया जो बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। जैसे हम कहते हैं दिन रात, जिसको हम उल्ट भी कहते हैं, जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस मेकिंग। अब जो सेंटेंस मेकिंग है कि हमने जुमले बनाने हैं। मेक सेंटेंस जुमले बनाए यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को। फर्स्ट है लर्न, गुड, क्लीन, इंग्लिश, क्लासरूम और पोस्टर। इसके मैंने एक्सरसाइज में कुछ जुमले राइट किए हुए हैं। अभी जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। ये हमारे पास है सेंटेंस मेकिंग। फर्स्ट है लर्न। लर्न योर लेसन विल वेल सॉरी लर्न योर लेसन वेल। अपने सबक को जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, याद करें। गुड, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। क्लीन, क्लीन योर क्लॉथ्स रेगुलरली। आप अपने कपड़ों को रोजाना साफ रखा करें। इंग्लिश, ओपन योर इंग्लिश बुक एट पेज 10। सफा नंबर 10 पे अपनी इंग्लिश बुक ओपन करें। क्लासरूम, देयर आर 3 क्लासरूम्स इन माय स्कूल। मेरे स्कूल में 3 क्लासरूम है, कमरे जमात हैं। पोस्टर, देयर आर मैनी पोस्टर ऑन द रोड। रोड पर बहुत सारे पोस्टर्स जो है वो चिपके हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डी, राइटिंग। यानी हमने लिखना कैसे है। लिखने के लिए क्या होगा, लर्निंग टू राइट। यानी लर्निंग का मतलब है सीखे टू राइट, लिखने के लिए। इसमें सेल्विक डिवीजन जो है वो बहुत अहम है। यानी वो कहते हैं कि जितने हमारे पास वर्ड होते हैं, अगर हमें उनके सेलिबल्स की डिवीजन आती हो तो फिर हम उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके, देखें, राइट मल्टीपल मल्टी सेलिबिक वर्ड्स इन डिफरेंट कलर्स। मुख्तलिफ कलर्स में उनको हमने लिखना है। दिस विल हेल्प यू, ये हमें मदद करते हैं लर्न टू द स्पेलिंग। वो कहते हैं अच्छा इसमें स्पेलिंग भी है और इसमें प्रोनाउंसिएशन भी जो है बात बात हम जो है अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, चिल्ड्रन। अब देखें चाइल्ड्रन, इसने क्या लिखा है, चाइल्ड्रन, चाइल्ड और चिल्ड्रन। ओके, अब क्या है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी होगी और इसके जो है स्पेल भी याद हो जाए, यानी चाइल्ड करके फिर रहे। ओके, 2 सिलेबल्स हैं। पैराग्राफ है, पैराग्राफ, पैराग्राफ। ओके, ये 3 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ क्लासरूम्स, कॉन्सोनेंट्स, क्लस्टर्स, प्लेग्राउंड, करेक्ट और हैप्पी। तो ये वर्ड्स हैं, इसको मैंने जो है सिलेबल्स और इनकी जो डिवीजन है वो मैंने एक्सरसाइज में किया है। तो यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके जो है सेलिबल्स हैं और कौन कौन सी इनकी डिवीजन है। सॉरी, अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लासरूम। 2 सेलिबल्स हैं, कैसे, क्लास, सेकंड है रूम। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। कॉन, सो, सोन, एंड्स। कॉन्सोनेंट्स पढ़ते ऐसे हैं कॉन्सोनेंट्स, लेकिन ये जो है इसके यहाँ पर जो है वह कॉन्सोनेंट्स। ओके, उसके बाद है कॉन्सन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर। क्लस्टर के 2 है, क्लस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है प्ले ग्राउंड। 2 है, प्ले एंड ग्राउंड। फिफ्थ हमारे पास है करेक्ट,
करेक्ट। उसके बाद है हैप्पी, हैप्पी। ओके, तो ये हमारे पास कुछ सेल्फ डिवीजन थी, इसको हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, सॉरी टेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी, देख लेते हैं क्या है। कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, क्या है जी हमारे पास, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। अब देखिए कैपिटलाइजेशन क्या है कि हमने जो है कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब कैपिटल लेटर्स किसे किसे कहते हैं, बड़े हरूफ। बड़े हरूफ क्या होते हैं, कैपिटल एबीसी वो कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, एक तो ये है कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग वाला जो वन वर्ड होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे नेम्स हो गए। अच्छा सॉरी, जो फर्स्ट लेटर है, जैसे प्रोनाउन होता है आई रीड इन क्लास 5, आई जो है ये कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, कितने जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, उनके फर्स्ट लेटर भी हमारे कैपिटल में लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा है। अब देखें जी, इसमें देखते हैं जी, पंक्चुएट द सेंटेंसेस। और हाँ, सेकंड पंक्चुएशन थी। पंक्चुएशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कैपिटल लेटर कहाँ पे आएंगे, हमारे पास जो है फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, हमारे पास जो है कॉमा कहाँ पे आएगा, हमारे पास जो है अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे आएगी, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पे आएंगे, ये सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स अभी देखें। पंक्चुएशन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर देखेंगे, कॉमास देखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास देखेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखेंगे। यानी ये फोर थिंग्स हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेलो एवरीवन, टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल माय फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी। ओके, ये हमारे पास सेंटेंस है हेलो। हेलो एवरीबॉडी, एवरीवन, हर किसी को हेलो कह रहा हूँ। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, क्लास 3 में मेरा पहला दिन है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माय फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, मेरे बाकी दोस्त भी बहुत खुश हैं। अभी एक्सरसाइज में इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें लेके आए जी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब ये हेलो एवरीवन है, यहाँ पर भी ये कॉमा आ जाएगा एवरीवन के बाद। हेलो एवरीवन, कॉमा आ जाएगा। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, क्लास 3 के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। फुल स्टॉप, ऑल माय फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी। यानी यहाँ पर एवरीवन के बाद हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है फुल स्टॉप आ जाएगा, आई कैपिटल आ जाएगा, हैप्पी के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा और ऑल का ए कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ये हमारी होगी पंक्चुएशन। ओके, अब पंक्चुएशन के बाद दोबारा हम चलते हैं अपने बुक की तरफ, जहाँ पे हमारे पास है कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन है क्या, कैपिटलाइजेशन ये है यूज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस जुमले के शुरू में कैपिटल लेटर यूज करना होता है। सेकंड दो चीजें, दूसरी बात मैंने बताई थी, प्रॉपर नाउन्स बिगन विद कैपिटल लेटर, और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या है हमारे पास, फुल स्टॉप, जो आपको बताया था। इट एंड्स द सेंटेंस, जब सेंटेंस जुमला खत्म होता है विद अ पाज, पाज देने के लिए। इन्वर्टेड कॉमास, इट शोज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ स्पीच। यानी जब हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पे भी और एंडिंग पे भी जो हम कॉमास लगाते हैं, डबल कॉमास, उसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट एड्स इमोशन टू वर्ड्स। यानी इसमें हम अपने इमोशंस, अपने खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। ये हमारे पास है पंक्चुएशन, जो कि अभी हमने वो पैराग्राफ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। अब जो क्रिएटिव राइटिंग क्या है हमारे पास, तख्लीकी, क्रिएटिव कहते हैं तख्लीकी, राइटिंग का मतलब होता है लिखाई। तख्लीकी लिखाई हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट इसने कहा है स्टडी द गिवन माइंड मैप। स्टडी, पढ़ें, द गिवन माइंड मैप, एक जहन में एक नक्शा होता है, एक खाका होता है, वो दिया हुआ है। ऐड इंफॉर्मेशन, और मालूमात इसमें इजाफा करें, वेयर नीडेड, यहाँ पे आपको जरूरत हो। फर्स्ट है माई क्लासरूम, मेरा कमरा जमात। अब मेरा कमरा जमात में उसने जो बताया वो कहा कि कहा है नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर का नाम लिख दें। दूसरा है पीरियड्स इन अ डे, एक दिन में कितने पीरियड्स होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखते हैं। लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़, यानी फन एक्टिविटीज़ जो मज़े वाली, इंजॉयमेंट वाली एक्टिविटीज़ होती है, वो लिखते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब द क्लासरूम, क्लासरूम को डिस्क्राइब कर दें। जैसे कि उसने कहा कि क्लासरूम इधर अ बिग और अ स्मॉल। और लास्ट में है फर्नीचर, फर्नीचर क्या के यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा कि राइट 6 लाइन्स ऑन माई क्लासरूम,
राइट लिखें 6 लाइन, 6 लाइनें, 6 सेंटेंसेस लिखें माई क्लासरूम, क्लासरूम के ऊपर। रिमेंबर टू यूज, याद रखें कि इस्तेमाल करें करेक्ट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। कैपिटलाइजेशन जो है वो हमारी दो थी, एक तो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। दूसरा जो है प्रॉपर नाउन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन थी। पंक्चुएशन में हमने बताया कि हमारे पास फुल स्टॉप, कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास स्पेलिंग है, उसके स्पेल ठीक होने चाहिए। जब तक स्पेल ठीक नहीं होगा तब तक हमें कोई भी समझ नहीं आएगी। ओके, तो अब जो है इसको एक्सरसाइज में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। माई क्लासरूम, द नेम ऑफ माई इंग्लिश टीचर इज मिस्टर इतरत शहजाद खान। देखें, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, मिस्टर का एम कैपिटल कर दिया, इतरत ये प्रॉपर नाउन है, आई एस और के ये तीनों, और लास्ट में सेंटेंस जैसे मुकम्मल हो फुल स्टॉप लगा दिया। देयर आर 7 पीरियड्स इन माई क्लास, हमारे क्लास में कितने पीरियड होते हैं? टोटल 7 होते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट टी कैपिटल कर दिया और उसके बाद जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुआ वहाँ पर फुल स्टॉप। ओके, थर्ड सेंटेंस, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर का यानी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका जो टी है कि मैंने आपको बताया था, जो फिक्रा शुरू होगा सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो देयर में टी जो है ये स्टार्टिंग अल्फाबेट है, तो इसको हम कैपिटल कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, तो पास देने के लिए हमने वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन माई क्लास। देयर आर 20, वहाँ पे 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां इन माई क्लास। देयर का टी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। माई क्लास रूम इज बिग, मेरा कमरा जो है कमरा जमात बड़ा है, तो माई एम कैपिटल कर दिया और उसके बाद बिग के बाद पास देने के फुल स्टॉप। माई क्लास रूम इज स्पेशियस एंड क्लीन, मेरा कमरा जमात इज स्पेशियस खुला है, एंड क्लीन और साफ सुथरा है। तो ये हमारा था जो हमने माई क्लासरूम के ऊपर सेंटेंसेस लिखे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि कुछ हमारे पास टंग ट्विस्टर्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो है बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, मज़ेदार चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टंग ट्विस्टर। अब टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं कि हमें जो है एक जैसे वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके जो है स्पेल भी सेम होते हैं, स्पेल उसके चेंज होते हैं, प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम होती है, लेकिन जब हम उनको फास्टली प्रोनाउंस करेंगे, जब हम उनको फास्टली प्रोनाउंस करते हैं तो हमें फिर उसकी जो है हमारी जो पंक्चुएशन सॉरी प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर कोई टंग ट्विस्टर है, वो कहता है कि इसको जरा फास्ट पढ़े, देख लेते हैं कौन से हैं। लर्न टू स्पीक, यानी कहते हैं आप पढ़ने के लिए याद करें एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना तेज़ हो सकता है पॉसिबल मूव करें, एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। कैसे? अब देख लेते हैं। वैसे अगर आहिस्ता से पढ़ते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये तो हमने पढ़ लिया आहिस्ता से। अब देखिए ये जो है शी सेल्स, ये है सी शेल्स। अब ये चीज हो गया, यानी यहाँ पर शी था तो यहाँ पर सेल था। अब यहाँ पर इसने सी कर दिया और यहाँ पर शेल किया। ऑटोमेटिकली जब हम प्रोनाउंसिएशन जो है वो लफ्ज चेंज करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन बाद बात हमारी वही रह जाएगी, बाय द सी शोर। अब मैं पढ़ता हूँ इसको, सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स बाय द सी शोर। यानी ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट भी होती है। तो आपने क्या करना है कि इसको पढ़ना है, और ये 12 इससे प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है, हमारी इफेक्टिवनेस का पता चलता है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अच्छा, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमारा माशाल्लाह सक्सेसफुल चैप्टर 1 जो है क्लास 3 का कंप्लीट हुआ। अब जो है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह यूनिट 2 के साथ आपके साथ मुलाकात हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।